गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 9वें अध्याय के ऊपर आप लोगों के सामने को डिस्कस करने जा रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हर इंसान के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी लाने में अहम भूमिका निभा सकती है अगर उसको हम अपनी लाइफ में लागू करें। मेरे दोस्तों, गीता का जो महत्व बहुत ही ज़बरदस्त है। गीता का जो 9वां अध्याय है उसे कहा जाता है गीता का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसे राज विद्या, सबसे बड़ा ज्ञान, राजगुहा मतलब सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। राज विद्या और राजगुहा का अर्थ है, राज विद्या किसे कहते हैं कि सबसे पवित्र, सीधा, सरल और श्रेष्ठ ज्ञान है, उसे कहते हैं राज विद्या। और राजगुह क्या है? ये रहस्य साधारण लोगों को तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन भक्ति करने वालों को स्पष्ट हो जाता है। यह ज्ञान अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव है, ये अनुभूति है। और जो अनुभूति करता है उसके जीवन में जबरदस्त सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी उपलब्ध हो जाती है। मेरे भाइयों बहनों, भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ फिर भी उससे परे हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ फिर भी उससे परे हूँ। मिट्टी और घड़े का उदाहरण देख के समझा रहे हैं। मिट्टी घड़े में भी है और घड़े से परे भी मिट्टी है। संदेश साफ है कि ईश्वर हर कण कण में विराजमान है, हमें केवल दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलोगे तो आपकी सृष्टि बदल जाती है कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, आप खुद को बदलो, आपके सारे सितारे बदल जाएंगे। आपके सितारे बदल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, भक्ति का महत्व है। भक्ति सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है। भगवान का वचन है, कहते हैं, यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति से अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका संदेश साफ है, भगवान को भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, वे केवल प्रेम और श्रद्धा चाहते। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। भगवान भाव के भूखे हैं। निष्काम भक्ति और अनंत भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे भाइयों बहनों, समानता और निष्पक्षता, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, ना किसी का पक्षपात करता हूँ, ना किसी से देश करता हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो। मेरा ज्ञान सभी के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अत्यधिक पापी भी यदि भक्ति में लग जाए तो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। संदेश साफ है, कोई भी व्यक्ति भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त करता है, भक्ति द्वारा भगवान को भी स्वीकार होता है। मेरे भाइयों बहनों, संपूर्ण शरणागति का महत्व क्या है? भगवान का अंतिम संदेश इस अध्याय में है, क्या है? मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे भजते रहो और मेरे आगे प्रणाम करो, तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। संपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। संपूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। यह अध्याय हमें सिखाता है भगवान हमारे सबसे निकट हैं। हमें बस अपने हृदय को खोलना है। हमें बस अपने हृदय के दरवाजे खोलने हैं। भगवान हमारे अंदर हैं। मेरे भाइयों बहनों, 9वें अध्याय का निष्कर्ष क्या है? इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि 9वां अध्याय का जो सार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है। भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान निष्पक्ष हैं, हर भक्त को स्वीकार करते हैं, वो कभी किसी का साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, प्रेम से की गई छोटी सी अर्पण भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर हैं। भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है और समर्पण ही मोक्ष का द्वार खोलता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, गीता का यह 9वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सच्चा रहस्य केवल भक्ति में छिपा है। भक्ति ही वह सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। यदि जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति चाहिए तो अनन्य भक्ति और पूर्ण समर्पण ही एकमात्र मार्ग है जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का। मेरे भाइयों बहनों, आप मेरी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से अपने जीवन में लीडरशिप क्वालिटी पैदा करिए। जस्ट लाइक श्री कृष्ण की तरह अपना कैरेक्टर बनाना है तो लीडरशिप अपने अंदर हासिल करिए। और महाभारत का युद्ध जीतना है तो अपने आप को लीड करने की कला सीखिए हमारे हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हम सबके जीवन में डेली महाभारत हो रहा है। उस महाभारत को फतेह करना है
तो अपने आप को लीड करने की कला सीखो, अपने आप को महान बनाओ, जबरदस्त बनाओ, कामयाब बनाओ, खुशहाल बनाओ। और भारत को समृद्धशाली शक्तिशाली देश बनाना है, डेवलप राष्ट्र बनाना है, कामयाब राष्ट्र बनाना है, सुख शांति से भरपूर राष्ट्र बनाना है। तो हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन को जबरदस्त बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे वो अपने जीवन में कुछ एक जबरदस्त जज्बा पैदा करें और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।